रियली लव यू। छोड़ो मेरा। रस्में वफा है ये कैसी, दिल ने के तोड़ दिया क्यों। रस्में वफा है ये कैसी, दिल ने के तोड़ दिया क्यों। लम्हों की जाती लहरों में तन्हा ही छोड़ दिया क्यों। कैसे ये हो गई गलती, क्यों हम की इंतहाएं हैं। मेरे मौला क्या मेरी खताएं हैं, खताएं हैं। सनम मत करो यार ऐसे। निकलो यहाँ से, उठो यहाँ से, उठ जाओ। मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है ना सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरा दिमाग खराब था जो तुम्हारी बातों में आ गया। ना इनफ। फैसलों ने हाथों की पोरे काट दी जैसे, किस्मतों ने रिश्तों की डोरे काट दी जैसे। जीना कितना मुश्किल है, मरना कितना आसान है। क्या बोलूं मैं सुनूं जिनको खामोशी की सदाएं हैं। मेरे मौला क्या मेरी खताएं हैं, खताएं हैं। इखलाक भाई के हम पे कितने एहसान आते हैं, उनकी खातिर क्या हम थोड़ा सा सब्र बर्दाश्त से काम नहीं ले सकते? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे, मुझे लाज आया हुआ। तेरा ये प्यार, तेरी मोहब्बत हमारे खानदान को, हमारी इज्जत को, हमारी वकार को, हम सबको मिली अमेट कर देगी साहब। आंचल उड़ता देखा था मैंने अपने सपनों में, अब वो टूटे सपने ही चुभ रहे हैं आँखों में। क्या करे ऐसी खाई है, बेबसी सी छाई है। जाने क्यों है ये मायूसी, क्यों ऐसी ये सजाएं हैं। मेरे मौला क्या मेरी खताएं हैं, खताएं हैं। कैसे ये हो गई गलती, क्यों हम की इंतहाएं हैं। मेरे मौला क्या मेरी खताएं हैं। ये ले समीना भाभी, अरे तुम क्यों तकलीफ कर रही हो सुरैया? अपने काम में तकलीफ कैसी भाभी? अब ऐसे भी आज तो खुशी का मौका है ना, साइम की नौकरी हो गई है। मैं आपको कोई तोहफा नहीं दे सकती, लेकिन खिदमत तो कर सकती हूँ। सुरैया ऐसी बातें नहीं किया करो, अगर तुम्हारे इखलाक भाई ने सुन लिया ना तो वो बहुत खफा होंगे। भाई मेरी बात पे कभी खफा नहीं हो सकते। अच्छा भाभी, वैसे भाई हैं कहाँ? कमरे में जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं। अच्छा तो फिर मैं गिलास और जग लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, ज़हरा को बुलाओ ना। कहाँ है वो? ये आ गई। मैं यहाँ हूँ मानी जान। शाबाश बेटा, अब तुम ये बर्तन वगैरह सही तरीके से रख दो। और हाँ, यहाँ पे चमचे नहीं है, ये रख देना। देखो अपनी अम्मी को काम नहीं करने देना। मैं तो इन्हें इतना मना करती हूँ, लेकिन ये बात ही नहीं सुनती। इन्हें तो काम करने का शौक है। अपने घर के काम में आर कैसी भाभी? आर है ना, अगर तुम ही काम करती रहोगी तो इसको काम करना कैसे आएगा? आराम पसंद हो जाएगी।
और इसको तो ब्याह के दूसरे घर जाना है ना, वहां उसकी सास ताने देगी कि खाना पकाना नहीं आता, सीना पिरोना नहीं आता, तो ताने तो हमें ही सुनने पड़ेंगे ना, तुम्हें और मुझे। हुमानी जान, आप फिक्र ना करें, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। कैसी हो सनम? आप कैसे अफसर साहब? बिल्कुल ठीक हूँ। जानता था तुम्हारा फोन आएगा। और ये भी मालूम होगा कि तुम्हारे जॉब की खुशी में मामू जान ने दावत रखी है। हाँ हाँ याद है। और ये भी मालूम होगा कि आज तुमने याद है तुमसे वादा किया था मैंने कि जिस दिन जॉब हो जाएगी उस दिन अम्मी से बात करूंगा, बता दूंगा उन्हें कि चाहता हूँ। लेकिन अम्मी से क्यों, मामू जान से क्यों नहीं? जानती हो ना तुम, बाबा के सामने ज़बान पर ताला लग जाता है, बात नहीं कर पाता। तुम जानते हो ना सायम, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जानता हूँ सनम, और मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। जाने क्यों सायम, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम आज भी बात नहीं कर पाओगे। ट्रस्ट मी सनम, इस बार ऐसा नहीं होगा। सोच चुका हूँ, मैं फैसला कर चुका हूँ कि इस बार सबको बता दूंगा कि प्यार करता हूँ तुमसे और शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। सारा, सब खैरियत है ना? घबरा क्यों रही हो? तुमने अचानक आवाज दे दी इसलिए। सब ठीक है ना? कई दिनों से देख रहा हूं तुमको ज्यादा ही एक्साइटेड लग रही है। साइम, वो तुमसे एक बात करनी थी। कहो, मैं सुन रहा हूं। वो मैं तुमसे तुम मुझसे तुम्हें जॉब की मुबारकबाद देनी थी। सारा, मुझे लगता है नौकरी मुझे मिली है, पर मुझसे ज्यादा खुशी तुम्हें है। ये चौथी बार है कि तुम मुझे ये मुबारकबाद दे रही हो। सायम, अनुस, ब्लश ऑन लगाती हूँ थोड़ा सा। ओके सनम, मामू जान तो नहीं कुछ कहेंगे? वो क्यों कुछ कहने लगे? कुछ नहीं कहेंगे। करो बस ठीक है। ठीक हो क्या? अब दिखाओ। सनम, तुमने बहुत अच्छा तैयार किया मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, तुम हो इतनी प्यारी। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। क्या हुआ? मुझे अपने चप्पल दिखाना।
बिल्कुल अच्छे नहीं है, बहुत बुरे हैं। तुम ना मेरे सैंडल्स पहनो। कि तुम्हारे सैंडल्स तो हाय हाय कजन्स। हाय। मैं कैसी लग रही हूँ? सनम ने मेरा मेकअप किया है। क्या किया है यार? मेकअप वेरी नाइस, लुकिंग वेरी प्रिटी, यू आर लुकिंग ऑसम। थैंक यू। और तुम यहाँ क्यों आए हो? मतलब वो मैंने देखा कि बहुत अच्छी लग रही हो तुम ज़ारा, तो मैं कहने आ गया कि अच्छी लग रही। और आई थिंक कि अम्मी बुला भी रही थी तुम दोनों, आई हर्ड हर। चलिए। अगर ज़ारा देख लेती तो उसे हमारी मोहब्बत की सच्चाई को पता चल। छोड़ो मेरा, मैंने कहा जल्दी आओ। मैं आ तो रही हूँ, आगे देखो, गिर जाओगी सीढ़ियों पे से। इखलाक भाई, बहुत मुबारक हो, साइम की नौकरी लग गई। खैर मुबारक, खैर मुबारक, तुम्हें भी बहुत मुबारक। बहुत मुबारक हो अखलाक भाई। अभी साइम ने ग्रेजुएशन किया और उसे फौरन नौकरी मिल गई। साइम की खुशी में आज की दावत तो महज मिल बैठने का एक बहाना है। सच्ची बात यह है कि मैं बहुत खुश हूं। साइम ने मेरी ख्वाहिश पे डिग्री ली और अल्लाह की फजल से बरसरे रोजगार भी हो गया है। जानता हूं मैंने वादा किया था कि जब मेरी नौकरी हो जाएगी तो मैं अम्मी से बात करूंगा। सुरिया जब बेवा हुई वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे तकलीफ दे दिन था। ज़ारा तब महज 3 बरस की थी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि ज़ारा जल्दी से जवान हो जाए और साइम बरसरे रोजगार हो जाए। आज अल्लाह ने मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। माशाल्लाह से साइम जॉब पे लग गया। मैंने हमेशा सुरैया और कौसर के खुश रहने की दुआ मांगी और उसके लिए मुझसे भी जो भी बन पड़ा मैंने किया। इखलाक भाई, आपकी तो मोहब्बतों का कर्ज हम पे हमेशा रहेगा। आपकी शफकतें गिनी नहीं जा सकती। अरे अखलाक भाई, आप अजीम हैं। अरे अजीम जात तो बस अल्लाह की है। मैं तो सिर्फ अपने फर्ज निभा रहा हूं और मुझे खुशी है कि अल्लाह ने मुझे साइम जैसा फर्माबरदार बेटा अता किया है जो मेरी हर ख्वाहिश को अपना फर्ज समझ के निभाता है। अब मेरी दुआ और ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द सुरैया की ज़ारा और कौसर की सनम अपने अपने घरों की हो जाए। जी हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए भी और सुरैया के लिए भी। तो इस सिलसिले में मैंने एक फैसला किया है, अगर आप सब लोगों को कबूल हो तो। हमारी भला क्या मजाल है अखलाक भाई कि आप फैसला करें और हम उस पर एतराज करें। इखलाक भाई, आप हुक्म तो करें। हाँ सुरैया, तुम क्या कहती हो? इखलाक भाई, आप जो कहें। मैंने फैसला किया है कि साइम की शादी ज़ारा के साथ हो।
समीना, ये अंगूठी सारा को पहनाइए। और जी सैम को पहनो। मुबारक हो भाभी। ला बेटा, हाथ आगे करो। अरे मियाँ, हाथ आगे करो, इस तरह से शर्मा क्या रहे हो? मुबारक हो। मुबारक हो भाई, बहुत 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 मुबारक हो। समीना भाभी मुबारक हो आपको। सुरैया आपा मुबारक। बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो भाईजान। आप सबको भी मुबारक। अल्लाह ये जोड़ी सलामत रखे। आइए खाना खाते हैं। जी जी जी। हेलो। आज के दिन यही सरप्राइज देना था तुमने मुझे। मोहब्बत मुझसे और मंगनी ज़ारा से। सना, मेरी बात का यकीन करो, मुझे कतई अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ बाबा ऐसा करेंगे, ऐसा फैसला ले लेंगे मेरे लिए। मैं खुद बहुत परेशान हूं यार। आप कहना क्या चाह रही हैं समीना? जी मैं ये कहना चाह रही थी कि एक बार आप साइम से पूछ लेते कि उसको ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। तो सनम, मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, यकीन करो मेरा, मैं कुछ भी हो जाए मैं रिश्ता होने नहीं दूंगा। तुम्हें ये सारी बातें उस वक्त मामू जान के सामने करनी चाहिए थी जब वो तुम्हारी मंगनी अनाउंस कर रहे थे। मेरा बेटा ऐसा नहीं है समीना, आप फिक्र न करें। वो ही करेगा जो मैं कहूंगा। आज तक उसने कभी मेरी कोई बात नहीं टाली। लेकिन मैं ये कह रही थी कि आप कुछ न कहें और कोई फिक्र भी न करें। इस घर में हस्बे मामूल वही होगा जो मैं चाहूंगा। सनम, चलें घर चलते हैं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हाँ चलो। सनम कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं। तुमसे ना फिर मैं बाद में आके मिलूं। ऐसे कैसे जा रही हो? तुम यहीं रुक रही हो? ओके यासिर, तुम घर जाओ, सना मेरे पास रुकेगी, ठीक है? चलो। यासिर, अरे मेरी बात तो सुनो। इधर। ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? अभी मुझे शादी का ड्रेस डिस्कस करना है, ज्वेलरी फाइनल करनी है, तुमसे इतनी सारी बातें करनी है और तुम जा रही हो। तुम खुद डिसाइड कर लो ना, और वैसे भी तुम्हारी चॉइस अच्छी है। सना, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी ना? पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं खुश नहीं। क्यों? तुम चली जाओगी ना, इसलिए। मैं कहाँ जाऊंगी? जब मर्जी मुझसे मिलने आ जाना। मिठाई तो खा लो सनम। मुझे नहीं खानी है। सनम, आज मेरी मंगनी हुई है, खानी तो पड़ेगी, खाओ। मुझे मिठाई पसंद नहीं ना। फिर भी खानी पड़ेगी, खाओ। अब तुम्हारी इतनी जुर्रत हो गई कि तुम मेरे फैसले से इनकार करोगे? मैं क्या करूं बाबा, मैं तो। खामोश।
क्या बात है साहब, क्या बात है अखलाक भाई की। भाई हो तो अखलाक भाई जैसा। सारी जिंदगी तुम्हें पाला और उसके बाद अब तुम्हारी बेटी का बोझ भी अपने सर पे उठा लिया। आप ठीक कह रहे हैं अमजद भाई। अखलाक भाई का दिया तो मैं नहीं दे सकती। आपा, दिल में एक बात आ रही है, आप कहें तो बोलो। हाँ कहो। देखिए, आज ज़ारा की मंगनी हो गई और सनम को पता ही नहीं कि ये दोनों बहनें। तो तुम क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि मैं सनम को बता दूं कि आप उसकी असल माँ हैं और मैंने उसको आपसे लेकर पाला है। हरगिज नहीं, ऐसा कभी ना करना। सुरैया ने अखलाक भाई के कहने पे सनम हमें उस वक्त दी थी जब हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं हो रही। अल्लाह ताला ने करम किया, हमारे यहाँ बेटा हो गया। अब अगर सनम को ये पता चलेगा कि तुम उसकी माँ नहीं हो बल्कि सुरैया हैं, तो ऐसा ना हो कि वो घर छोड़ के सुरैया के पास आ जाए। अरे भैया, हम उसके बगैर कैसे रहेंगे उस घर में? अमजद भाई ठीक कहते हैं। मैंने तो उसे सिर्फ पैदा किया है, पाला तो तुमने है ना। और पालने वाली माँ होती है। मैंने अखलाक भाई के कहने पर दिल पे पत्थर रख लिया था, सनम तुम्हें दे दी थी। अब पुरानी बातों को, पुराने राजों को मत कुरे दो तो अच्छा है। आपा, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। ओहो, लगता है कोई बहुत ही इमोशनल सीन चल रहा है। कुछ नहीं बेटा। तुम तो सनम को लेने गए थे ना? सनम को ज़ारा ने रोक लिया, वो कल आएगी। चलो भी, चलो उठो, अखलाक भाई को सलाम करें, निकले। फोन क्यों काट रहे थे तुम? मैं अम्मी से बात कर रहा था। क्या जवाब दिया उन्होंने? कुछ नहीं, वो अम्मी मानी नहीं। कह रही थी कुछ भी हो जाए पापा कभी भी ये मंगनी नहीं तोड़ेंगे। तो ठीक है, कर लो ज़ारा से। प्लीज बच्चों वाली बातें नहीं करो। प्यार तुमसे करता हूं तो तुम्हारे बगैर मैं अपनी जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता। अगर इतना लगा होता ना तुम्हें तो अंगूठी पहनने से मना कर देते। पहनते नहीं, बुज़दिल हो तो। सनम बुज़दिल नहीं हूं मैं। हाँ, पर यह भी सच है कि शायद अपने पापा के आगे कभी बोल नहीं पाऊंगा मैं। तो ठीक है साहिम, तुम मामू जान की बात सुनो और आज के बाद मुझसे कभी बात नहीं करना। मेरा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म। सनम, रस्म वफा है कैसी, दिल लेके तोड़ दिया क्यों, लम्हों की जाती लहरों में तन्हा छोड़ दिया क्यों, कैसी हो गई गलती, क्यों गम की इंतहाएं हैं, मेरे मौला क्या मेरी खताएं हैं। बेटे क्या बात है, क्यों परेशान हो? नहीं मामू जान, बस ऐसी आपसे एक बात पूछनी थी। आप साइम की कब शादी करा रहे हैं आप? साइम की शादी?
भाई जितनी जल्दी मुमकिन हो तुझसे कहा ये नेक काम कर देंगे, क्यों भाई? शर्मा गए? अस्सलाम वालेकुम मामू जान। अरे वालेकुम सलाम, आओ बेटा आओ, बैठो। आज सुबह सुबह? जी वो सनम ने यूनिवर्सिटी जाना था, उसे ड्रॉप करने आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो जरूरी काम है भाई। चलो हम भी काम पे जाने की तैयारी करें। चले सनम? खुदाफिज। शाम को फोन पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखना। क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? मम्मी मैं ये शादी नहीं कर सकता। फिर वही बात। देखिए आप प्लीज बाबा को समझाइए, कोशिश कीजिए कि वो किसी तरह अपना इरादा बदल दे। क्यों, तुम्हें कोई और पसंद है? नहीं ऐसा नहीं है, पर मुझे ये ज़ारा पसंद नहीं है। बेटा शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। अभी ज़ारा तुम्हें अच्छी नहीं लगती ना, शादी के बाद अच्छी लगने लगेगी। देखिए आप मेरा भरोसा रखिए, ऐसा कभी नहीं होगा। ये आप प्लस मेरे पे मेहरबानी करें प्लीज। आप बाबा से एक बार बात कीजिए अपने इकलौते बेटे के लिए, प्लीज एक बार। ठीक है बेटा, अभी तो तुम दफ्तर जाओ, शाम को तुम्हारे बाबा आएंगे ना तो फिर मैं उनसे बात कर लूँ। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। चलता। ओके बेटा, खुदा हाफिज़। प्लीज आप तो मेरी बात समझिए, जाइए बाबा को समझाइए प्लीज। ठीक है, जाती हूँ बेटा। कुछ कहना चाह रही हैं? जी नहीं, जी बोलिए। वो मैं ये कह रही थी कि अगर आप अपने फैसले पर नजरसानी कर लेते तो अच्छा था। कौन से फैसले पे? जी वो ज़ारा और साइम की शादी का फैसला। जब साइम को इस रिश्ते पे कोई इतराज नहीं है तो आपका मसला क्या है? जी दरअसल बात ये है कि साइम ज़ारा को पसंद नहीं करता और ऐसे दो लोगों को शादी के बंधन में बांधना क्या ठीक रहेगा? ये बात आपसे साइम ने खुद कही? जी देखिए वो इस मंगनी से बिल्कुल खुश नहीं है।
कहता है कि वो ये शादी नहीं करेगा। जरा उसे भेजिए मेरे पास। जी। बुला रहे तुम्हारे अब्बा। मुझे बुला रहे हैं? आपने बात की? तुम्हारे दादा ने जब तुम्हारी माँ के साथ मेरी मंगनी की, मैंने उनके फैसले को कबूल किया और आज के दिन तक मैं तुम्हारी माँ के साथ बहुत इज्जत और मोहब्बत का रवैया हरवा रखे हुए हूं। हमारे खानदान की रिवायत रही है कि कभी भी बड़ों के फैसलों से इनकार नहीं किया जाता। और आपने अपनी मां से कहा कि आप सारा से शादी नहीं करना चाहते। बाबा, वो मैं कहा या नहीं कहा? जी कहा। गुस्ताख। अब तुम्हारी इतनी जुर्रत हो गई कि तुम मेरे फैसले से इनकार करोगे? मैं क्या करूं बाबा? मैं तो खामोश। अब ये महज मंगनी नहीं रहेगी। कल मैं ज़ारा के साथ तुम्हारा निकाह कर रहा हूं और अगर तुमने मेरे फैसले से सरताबी की कोशिश की तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब जाओ यहां से, जाओ। ज़ारा जी। वो मुझे एक्चुअली, आओ बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे। बैठो। ज़ारा, दरअसल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जी बोले। यार देखो, लाइफ में मैं पहली बार कुछ मांगूंगा तुमसे, तुम प्लीज इनकार मत करना। आप एक बार कहकर तो देखिए। देखो, बाबा ने मुझसे पूछा भी नहीं, एक दफा अपना थॉट शेयर भी नहीं किया, पूछे बिना ही मेरी मंगनी कर दी तुमसे। आप कहते हैं कि कल ही। क्या कहते हैं? कुछ नहीं, बस तुम प्लीज मेरी खातिर बाबा से बस इतना कह दो कि तुम्हें रिश्ता मंजूर नहीं है। ज़ारा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? क्योंकि मैं अभी लाइफ में सेटल होना चाहता, अपनी लाइफ बनाना चाहता, इसलिए। साइम, अभी तो सिर्फ मंगनी हुई है ना। यार देखो प्लीज, मैं आर्ग्यूमेंट करने नहीं आया,
तुम इनकार करोगी या नहीं? मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप मामू जान के गुस्से से वाकिफ हैं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है और ना ही मेरी इतनी औकात है कि मैं उन्हें इनकार कर सकूं। देखो सारा, मैंने बहुत सोचा है। तुम अगर इनकार करोगी ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बाबा ने भी पूरी जिंदगी तुम्हारी कभी कोई बात नहीं टाली, हमेशा तुम्हारी ख्वाहिश का ख्याल रखा है। और अगर वो इनकार की वजह पूछेंगे तो क्या कहूंगी? तो कुछ भी कह देना यार। कुछ भी क्या? तुम कह देना कि तुम्हें साइम पसंद नहीं। आपने मांगा भी तो क्या? मैंने आज तक अब्बू को नहीं देखा, लेकिन मामू जान ने कभी भी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। और आप समझते हैं कि जिन्होंने मुझे बाप बनकर पाला, मुझे पढ़ाया लिखाया, मैं उन्हें इनकार कर सकती? हाँ, कर सकती हो। मैं ऐसा नहीं कर सकती और ना ही मैं ऐसा करना चाहती हूँ। क्यों करना नहीं चाहती? क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। हाँ ज़ारा बोलो। सनम, वो क्या? सनम, अभी साइम मेरे कमरे में आए थे और उन्होंने कहा कि मैं इस शादी से इनकार कर दूं। ओह, फिर क्या कहा तुमने? मैंने साफ साफ मना कर दिया। तो जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकती। साइम को कितना चाहती हूँ तुम अच्छी तरह से जानती हो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ सनम? तुम फिक्र नहीं करो, मैं देखती हूँ। कब से फोन कर रहा था, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तो फिर क्या फैसला किया तुमने? सनम, मैंने अम्मी से बात की थी, उन्होंने बाबा से बात भी की, लेकिन फिर बाबा कमरे में आए और अपना फैसला सुनाकर चले गए। कल मेरा सारा से निकाह है। ये तुम क्या कह रहे हो साइम? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा सर। तो फिर ठीक है, तुम्हें शादी मुबारक हो। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी बुज़दिली राम ले आई। मामू जान की फरमाबरदारी करते रहो और मुझे भूल जाओ हमेशा के लिए। खुदा हाफिज। सर प्लीज फोन मत काटना। सर मैंने एक फैसला किया है। क्या? सनम, अगर किसी को मेरी परवाह नहीं है तो फिर मुझे भी किसी की परवाह नहीं है। हमारे पास एक ही रास्ता है,
हम निकाह करेंगे।